Hello friends, welcome to Maths Magic by Sadhna. Today we will start the question number 3 of the exercise 13.2. Question number 3 है मेरे पास. Find the total surface area of hemisphere of the radius 10 cm. Use pi is equal to 3.14. इसमें देखो हमें स्पेशली मेंशन किया गया है कि पाई की वैल्यू आपने 3.14 लेनी है. अदरवाइज आप क्या लेते हैं 22/7. बिल्कुल ठीक है. एंड सेकेंडली आप ये देखिए यहाँ पर हेमिस्फीयर है, स्फीयर नहीं है हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर में का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास कोई बॉल की शेप है, ठीक है, आप उसे क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं. अब जैसे ये मेरे पास बॉल है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका स्फीयर हो गया. अब यहाँ पर मैंने क्या किया, उसको कट कर दिया. अब बॉल को कट कर दिया तो ये आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. तो ऊपर वाले पार्ट को आप एक साइड रख लो, जो नीचे वाला पार्ट हो गया कोई भी एक पार्ट ले लो आप इसमें से. आपने एक बॉल को कट किया, उसका कोई एक पार्ट ले लो, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, हेमिस्फीयर. इट मीन्स कि ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया. अब ऊपर वाला जो प्लेन हिस्सा है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, उसका भी तो एरिया होगा ही ना. तो इसे हम क्या बोल देते हैं, हेमिस्फीयर. मतलब कि आपने स्फीयर को हाफ पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. ठीक है, उसे अब हम देखिए हमें क्या ये बनाया, हेमिस्फीयर का हमें रेडियस दिया हुआ है, हमने इसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया. अब हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. चलिए करते हैं अब हम आंसर नंबर 3 स्टार्ट. टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, 3πr². 3 का 3 आ गया, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस सॉरी यहाँ पर 22/7 ही 3.14 उन्होंने क्वेश्चन में स्पेशली बोला है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, 3.14 लेना है. ठीक है, और रेडियस की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या गिवन है क्वेश्चन में, 10 मल्टीप्लाई बाय 10. अब देखिए यहाँ पर 3.14 है ना, तो पॉइंट हटा के मैंने यहाँ पर 100 लगा लिया. मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाय 10, एक जीरो के साथ एक जीरो कट गया, एक जीरो के साथ एक जीरो कट गया. तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 314 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 942 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ आंसर नंबर 4. क्वेश्चन 4 देखिए हमारे पास क्या है, द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बैलून इंक्रीज 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज इट्स एयर बीइंग पम्प्ड इनटू इट. हमारे पास क्या है, एक बैलून है, ठीक है, एक बैलून है, उसका सरफेस एरिया कितना है, 7 सेंटीमीटर है. अगर मैं उस बैलून में और हवा भर दूंगी, ठीक है, तो उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 14. ऑब्वियसली अगर एक बैलून है, अगर आप उसमें जितनी हवा भरते जाएंगे उतना उसका साइज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा. तो आपके पास क्या है, बैलून इंक्रीज, पहले सरफेस एरिया उसका कितना था, 7 था, बाद में कितना हो गया आपके पास, 14 हो गया. अब हमने क्या निकालना है, दोनों केसेस में दोनों का हमने रेशो निकालनी है कि आपके पास दो बैलून्स है, तो दो बैलून्स का आपको रेडियस दिया हुआ है, तो आपने ये देखना है कि सरफेस एरिया की रेशो आपके पास क्या आएगी. ठीक है, तो अब हम देखिए आंसर करते हैं. तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ बैलून when radius is 7 सेंटीमीटर. और दूसरा क्या निकाल लेंगे, सरफेस एरिया ऑफ बैलून when रेडियस इज 14 सेंटीमीटर. ठीक है, अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, 4πr², सॉरी 4πr², एंड उसका भी 4πr² होगा, लेकिन रेडियस की वैल्यू अलग है. मतलब 4 का 4, पाई को मैंने पाई ही लिखा, सॉल्व नहीं कर रही मैं. ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 7, यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई बाय 14. अब देखो 4 के साथ 4 कट गया, पाई के साथ पाई कट गया, इसलिए मैंने वैल्यू नहीं पुट करी थी. अब 7 के टेबल पे 14 किस पे आता है, 2 पे. 7 के टेबल पे 14 किस पे आता है, 2 पे. तो आपके पास ऊपर क्या बचा, 1, और नीचे क्या बचा, 2 टू द 4. ठीक है, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1:4. डेट्स योर आंसर. आपने रेशो ही निकालनी थी ना, तो ये आपके पास रेशो आई है. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, अ हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास एंड हैज़ इनर डायामीटर इज 10.5 सेंटीमीटर. मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक बाउल है, ठीक है, वो किस चीज़ का बना हुआ है, ब्रास का बना हुआ है. मुझे उस
गिलास के अंदर का डायामीटर कितना गिवन है, 10.5 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द टिन प्लेटिंग। हमने क्या कराना है कि जो हमारे पास बाउल है ब्रास का, उसके अंदर मैंने टिन प्लेटिंग करवानी है और उसका क्या रेट लग रहा है मेरे पास, 16 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने पूरे ग्लास के इंटरनल एरिया में करवानी है, तो हमने देखना है कि टोटल प्राइस आपको कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये है आपके पास एक डायग्राम, मतलब कि ये मेरे पास ग्रास है, सॉरी बाउल है। बाउल क्या है, ब्रास का बना हुआ है। उसके अंदर का इंटरनल डायामीटर मेरे पास क्या है, ऑलरेडी उन्होंने गिवन दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। उसमें क्या निकाल, हमने उसमें टिन प्लेटिंग करवानी है ना, प्राइस निकालना है उसका। चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपने आंसर नंबर 5 देखो, डायामीटर है तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस। 10.5 सेंटीमीटर आपको डायामीटर है। रेडियस का फॉर्मूला d/2, d मतलब 10.5 ओवर 2। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, जो 10 था पॉइंट हटा के मैंने उसका क्या कर लिया, 10 बना लिया। अब इसे आप कटिंग कर लीजिए। 5 के टेबल पर ये किस पे गया, 2 पे, और ये 5 के टेबल पर किस पे गया, 21। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 21/4 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस कितना आ गया आपके पास, 21/4 सेंटीमीटर आ गया। अब हमने क्या निकालनी है, इसमें कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग निकालनी है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। प्लेटिंग कहाँ पर करवानी है आपने, इनर कोर में। इनर कोर में करवानी है ना। देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे ना, एक होता है इनर पार्ट, एक होता है आउटर पार्ट। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। इनर पार्ट, आउटर पार्ट भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस में आएगा। अभी हम कर रहे हैं इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल, और हमें साथ में क्या दिया हुआ है, उसका रेट दिया हुआ है। अब इनर पार्ट कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। ठीक है, और रेट क्या दिया हुआ है, ₹1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है। अब 2 का मैंने क्या ले लिया, 2 पाई की वैल्यू ले ली 22/7, और रेडियस कितना आया था मेरे पास, 21/4 मल्टीप्लाई 21/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेम लिख लो, ₹1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर आपका कट हो गया। ठीक है, 2 के टेबल पर 4 किस पे गया, 2 पे। अब 2 के टेबल पर आपने क्या कट किया, 2 के टेबल पर 22 किस पे आता है आपका, 11 पे। ओके, अब ये भी कट हो गया, और क्या कट होगा, 7 1 का 7, 7 2 40, 7 3 दा 21। उसके बाद देखिए आपकी और कौन सी कटिंग हो रही है, 4 के टेबल पे 16 किस पे आता है आपका, 4। अब आपने करना क्या है, आपके पास ऊपर वैल्यूज़ क्या बची हैं, 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई बाय 4। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, और नीचे आपके पास क्या बचा, यहाँ पर 100। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, 2772/100। अब अब आपने क्या करना है, इसको डेसिमल लगा लो। कैसे, लास्ट 2 जीरोज़ हैं, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के आप डेसिमल लगा लो। तो इट मीन्स आपके कितने रुपीज़ लगेंगे इनर कोटिंग करवाने के लिए, टिन प्लेटिंग ब्रास के ग्लास में टिन प्लेटिंग करवाने के लिए आपके रुपीज़ लगेंगे 27 रुपीज़ 72 पैसे। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है, आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।